अंश बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले ब्लॉक में हम लोगों ने महाजनपद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। इस ब्लॉक में हम लोग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व जो भारत में धार्मिक आंदोलन हुआ है उससे संबंधित कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त करने का कोशिश करेंगे। 600 ईस्वी पूर्व भारत की जो धार्मिक एवं वैचारिक मान्यताएं थे उनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इस परिवर्तन के अनेक कारक थे जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप वैदिक काल के जो कर्मकांड थे उस पर प्रहार किया गया। साथ ही साथ बहुत से धर्मों का उस समय पर्दापण हुआ। इन धर्मों को या तो हम कह सकते हैं ये जो धार्मिक आंदोलन हुए उसके उद्भव में अनेक कारक थे। इन कारणों को हम लोग या कारकों को हम लोग एक एक कर पढ़ने का कोशिश करेंगे या समझने का कोशिश करेंगे। पहला जो है वह है सामाजिक एवं धार्मिक कारण। पहला हम लोग देखेंगे सामाजिक एवं धार्मिक कारण। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में धार्मिक आंदोलन में यह जो था, अर्थात कि हम कह सकते हैं कि उस समय के जो तात्कालिक सामाजिक व्यवस्था जो थी वह महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इस समय का जो समाज था वह 4 वर्णों में विभाजित था। 4 वर्णों में विभाजित था। वह जो वर्ण था वह वर्ण था ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का और शूद्र का। वर्णों का विभाजन जहां ऋग वैदिक काल में हम लोग देखते हैं कि कर्म के आधार पर था, लेकिन बाद के कालों में अर्थात कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण का विभाजन जन्म के आधार पर होने लगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अब वर्ण का विभाजन यह जन्म के आधार पर है। जन्म के आधार पर जब होने लगा तो समाज में जो उच्च वर्ग अर्थात जो ब्राह्मण था इसको बहुत सा विशेषाधिकार प्राप्त हो गया। साथ ही साथ यह जो चौथा वर्ण है शूद्र का, इसको किसी तरह का अधिकार नहीं दिया गया था। यह जो था यह गृहदास था, कृषिदास था, शिल्पी था। इसको हम लोग देखते हैं कृषिदास, शिल्पी, मजदूर, गृहदास, ये लोग था। जहां उच्च वर्ग अर्थात कि ब्राह्मण सुविधा भोगी थे, विशेष अधिकार प्राप्त था, यानी कि विशेष अधिकार से संपन्न थे। वहीं निम्न वर्ग मेहनतकश, विशेषाधिकार विहीन, लेकिन सारा कर जो था इसी के ऊपर था। यहां जो देखते हैं हम लोग इसके पास कर ये लोग नहीं देता था। दूसरी ओर यह जो था ब्राह्मण यह लोगों से दान के रूप में लेता था। वहीं शूद्र जो थे वो किसी न किसी रूप से फंस करके करों का जितना भी बोझ था इनके ऊपर लाद दिया गया था। और उसी स्थिति में स्वाभाविक था कि समाज में तनाव पैदा हो। वैश्य और शूद्र ये जो दोनों हम लोग देख रहे हैं जो निम्न वर्ग में थे, अर्थात कि इसको हम इस तरह से देखते हैं तो यह जो दोनों थे इसमें किस तरह का समाज के खिलाफ प्रतिक्रिया हुई इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है, जानकारी नहीं है। लेकिन जो समाज में क्षत्रिय वर्ग थे यह अर्थात शासक वर्ग, इन्होंने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। यह जो क्षत्रिय वर्ग था ब्राह्मणों के जो धर्म विषय जो प्रभुत्व था उसको चुनौती देने लगे। ब्राह्मणों की जो सामाजिक और धार्मिक श्रेष्ठता थी उसके विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना ही हम मान सकते हैं कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व नए धर्मों के उद्भव का महत्वपूर्ण कारण साबित हुआ। अब हम लोग देखते हैं
दूसरा जो कारक है वह दूसरा कारक है आर्थिक कारक। यह आर्थिक कारक को हम इस रूप में देखते हैं। दूसरा कारक जो है वह है आर्थिक। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में नए धर्मों के उद्भव में एक और जो महत्वपूर्ण कारक है वह है पूर्वोत्तर भारत में नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार होना, अर्थात कृषि की उत्पत्ति 800 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक विशेष कर करके बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में लोहे का व्यापक प्रचलन शुरू हो गया था। लोहे के औजारों से का इस्तेमाल जब होने लगा, जिससे जंगलों की कटाई होने लगी। जंगलों की कटाई होने से खेती बाड़ी अब बड़ी बड़ी बस्तियों का निर्माण संभव हो गया। जहां वैदिक काल में जगहों में भारी मात्रा में यानी काफी मात्रा में पशु बलि चढ़ाई जाती थी, जो खेती के प्रगति में बाधक था, क्योंकि उससे पशुधन का काफी नाश होता था, अर्थात कि छीन होता जा रहा था। वहीं नई कृषि मूलक जो अर्थव्यवस्था थी उसको चलाना था, तो पशुधन को मरने से अर्थात कि उसके छीन होने से रोकना आवश्यक था। इसी आवश्यकता ने अहिंसा मूलक जैन और बौद्ध धर्मों के उद्भव की जो पृष्ठभूमि तैयार की, जो बाद के कालों में हम लोग देखते हैं कि जैन और बौद्ध धर्म बहुत तेजी से भारत में विशेष कर करके बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अपना प्रचार प्रसार किया। तीसरा हम लोग देखते हैं वो है नगरीकरण का प्रभाव। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में नगरों के उदय ने भी नए धर्मों के उत्पत्ति में अर्थात के उद्गम में अपनी काफी भूमिका अदा की थी। अतिरिक्त कृषि उत्पाद के कारण इस काल में अर्थात कि पूर्वोत्तर भारत में अनेक नगरों की स्थापना हुई थी, जैसे कुशीनगर, कौशाम्बी, वाराणसी, वैशाली, चिरांद, राजगिरा इत्यादि। इन नगरों में बहुत से शिल्पी रहते थे जिन्होंने सिक्कों का प्रयोग की शुरुआत की। आरंभ में यह जो सिक्के का प्रचलन था वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में था। सिक्कों के प्रचलन से वैश्यों का महत्व बढ़ा, साथ ही साथ वैश्य ऐसे किसी धर्म की खोज में थे जहां उनकी सामाजिक स्थिति सुधरे। फलस्वरूप क्षत्रियों के अतिरिक्त वैश्यों ने महावीर और गौतम बुद्ध की उदारता पूर्वक सहायता की। वैश्यों द्वारा जैन और बौद्ध धर्म को समर्थन प्रदान करने के कई कारण थे। पहला जो कारण था वह कारण था इन दोनों धर्मों में वर्ण व्यवस्था का कोई महत्व था नहीं। पहला जो कारण था वह था इन दोनों धर्मों में वर्ण व्यवस्था का कोई महत्व नहीं था, वर्ण व्यवस्था नहीं थी। दूसरा जो कारण है वह था अहिंसा, जिससे विभिन्न राज्यों के बीच जो होने वाले युद्ध था उसका अंत हो सकता था, जिससे व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिल सकते थे। और तीसरा जो था वो ब्राह्मणों के ग्रंथ अर्थात कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद जो भी कह ले, वो जो ब्राह्मणों के ग्रंथ है उसमें उस ग्रंथों में सूद पर जो धन लगाने का जो कारोबार था उसको निंदनीय माना जाता था। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ऐसे धर्मों के खोज में थे यह लोग जो सूद को हे दृष्टि से नहीं देखा जाता था, जो उन्हें जैन धर्मों में देखने को मिला। चौथा था बौद्धिक और तार्किक चिंतन मनन का प्रभाव। जो चौथा कारण है वो है बौद्धिक, साथ ही साथ तार्किक। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बौद्धिक एवं तार्किक चिंतन मनन ने भी नए धर्मों की पृष्ठभूमि तैयार की थी। वैदिक धर्म के खिलाफ विरोध की भावना
हमें उपनिषद में भी देखने को मिलती है, जहाँ ज्ञान की बातें की जाती हैं। वैदिक जो ग्रंथ था या वैदिक मूलक जो समाज थी वो कर्म कांड पर विशेष ध्यान देता था। साथ ही साथ ईश्वर के नाम को उचित ठहराया जाता था। उसका कहना था कि कर्म करिएगा, साथ साथ जग करिएगा तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। परंतु उपनिषद ने सीधे शब्दों में कहा कि यह जो जग है वो फूटी नाव की तरह है, जिसमें अगर आप सवार होते हैं तो बीच रास्ते में आप डूब जाएंगे। इसे ईश्वर के नाम पर जो प्रचलित सामाजिक प्रथाएं थी और विधियां थी, जिस पर ब्राह्मणों का एकाधिकार था, उस पर व्यक्तियों ने ब्राह्मणों की सहायता के बिना ही तर्क और ज्ञान के सहारे ईश्वर प्राप्ति की कामना लोग करने लगे और यह कहने लगे कि ज्ञान से भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी वातावरण में नए धर्मों के जो उद्भव की जो पृष्ठभूमि तैयार की, इन्हीं परिस्थितियों में दो प्रमुख धर्म उभर करके आए, वह थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इस तरह हम लोगों ने देखा है इस ब्लॉक में कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व जो भारत में धार्मिक आंदोलन जो प्रारंभ हुआ, उसमें एक कारक नहीं थे। जहाँ सामाजिक कारक था भी, वहाँ धार्मिक कारक भी था, आर्थिक कारक भी था, नगरीकरण का प्रभाव था, बौद्धिक एवं तार्किक भी जो व्यवस्था थी लोगों में दिमाग में जो आए वो भी था, जो बाद के कालों में अन्य धर्मों को उत्पन्न होने की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। इस तरह से आज मैं यह ब्लॉग समाप्त करता हूँ। आने वाले ब्लॉग में मैं आप लोगों को जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। उसमें आप लोगों को महावीर से संबंधित, महावीर का जन्म, उनका सिद्धांत इत्यादि के बारे में बताने का कोशिश करूंगा। जो हमारे ब्लॉग में नए आए हैं, मेरे ब्लॉग को अगर आप लोग और भी ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं तो जितना हो सके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फिर मिलते हैं मैं अगले वीडियो में।